व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम कथा में अभूतपूर्व रस है और इस रस का पान करने के लिए चौपाइयों को पढ़ना और समझना आवश्यक है। कृपया स्वयं भी आप प्रतिदिन नित्य रूप से सभी दोहों को पढ़ने और जानने का प्रयास करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। राम जी को गुरु विश्वामित्र जी ने आदेश दे दिया है, उठहु राम भंजऊ भव चापा। राम जी उठ गए हैं। अब आगे की कथा में नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिल खाई। अब इसका अर्थ, नृपन केरी आशा निसिनासी, राजाओं की आशा रूपी निसी यानी रात्रि, नासी यानी नष्ट हो गई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत, उनके वचन, नखत यानी तारे, तारों का समूह। अवली न प्रकाशी, तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, यानी उनके वचन बंद हो गए और वे मौन हो गए राम जी को धनुष की ओर आता हुआ देखकर। मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो मानी थे यानी अभिमानी थे, महिप यानी राजा, कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजा रूपी जो कुमुद थे वो संकुचित हो गए। और कपटी भूप, जो कपटी राजा थे, उलूक लुकाने, उलूक यानी कपटी राजा रूपी उल्लू, लुकाने यानी लुक गए, छुप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। बरसही सुमन जनावही सेवा, और वे बरसही बरसा रहे हैं, सुमन यानी फूल, वे फूल बरसाकर जनावही सेवा, अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं देवता लोग और मुनि लोग। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के पद की, चरण कमलों की वंदना की अनुराग के सहित राम जी ने राम मुनिन सन आयसु मांगा, रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी, आयसु यानी आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, और सकल जग के स्वामी सहज रूप से चले। और कैसे चले? मत मंजू बर कुंजरगामी, मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक रूप से ही चले। चलत राम सब पुर नर नारी, और श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष पुलक पूरी तन भय सुखारी, सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर, उन्होंने पितरों की वंदना की। सुर
देवताओं की वंदना की, सुकृत संभारे करके अपने पुण्यों का स्मरण किया, और जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, और वो कह रहे हैं यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो शिव के धनुष को मृणाल यानी कमल की डंडी की भांति तोड़हूँ राम, राम जी तोड़ डालें गणेश गोसाई। वो गणेश गोसाई से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पुण्यों का कोई भी प्रभाव हो तो रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी, श्री रामचंद्र जी को प्रेम समेत यानी वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य भाव से प्रेम के साथ देखकर, लखी यानी देखकर, सखिन समीप बुलाई, और सखियों को समीप बुलाकर सीता मातु, सीता जी की माता जो है वो राम जी को प्रेम सहित देख रही हैं, वात्सल्य प्रेम से देख रही हैं। स्नेह बस बचन कही बिलखाई, और स्नेहवश बिलख कर यानी विलाप करती हुई सी ये वचन बोली, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये कोमल से रामचंद्र जी ये शिव के धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। जय सिया राम।